हेलो बच्चों, प्यारे मित्रों, साथियों, नमस्कार। उत्थान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत। मैं सेल्फ एम आर चौधरी और हम सीख रहे हैं आज अगला टॉपिक त्रिविमीय समावेवता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मित्रों, अर्थ क्या है इसका? दो या दो से अधिक उपसह संयोजक यौगिक जिनसे जुड़े लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था धातु परमाणु से जुड़ने में अलग अलग हो, भले ही उनके अणु सूत्र और संरचना सूत्र समान हो, त्रिविम समावयवी है। और ये गुणधर्म या घटना त्रिविम समावयवता कहलाती। वंस अगेन, दो या दो से अधिक उपसह संयोजक यौगिक या संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से जुड़े लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था, त्रिविमीय विन्यास, एक स्थान व्यवस्था अलग अलग हो, लेकिन उनके अणुसूत्र अथवा रासायनिक सूत्र समान हो, ऐसे यौगिक आपस में त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। और इनका ये गुण त्रिविम समावयवता कहलाता है। मित्रों, ध्यान दीजिएगा, यह कोई केंद्रीय धातु आयन है और इसके साथ जुड़ने वाले लिगेंड आकाशीय व्यवस्था अलग अलग हो। आकाशीय व्यवस्था का अलग अलग मतलब ये एक तल में नहीं है, ये लिगेंड एक तल में नहीं है। आप माने ये लिगेंड अब हमारे को बोर्ड के तल पर समान तल में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक आपकी तरफ है और एक पीछे की तरफ, इस प्रकार से हो, एक ऊपर हो एक नीचे हो, एक ही तल में चिपके हुए नहीं हो। जैसे मेरी हथेली के ये पेन चिपका हुआ है, ऐसे यदि लिगेंड हथेली के केंद्र में सेंट्रल मेटल एटम हो, उससे जुड़े हुए ना रहें, आकाशीय व्यवस्थाएं अलग अलग हो, तो एक इधर हो एक इधर हो जाए तो भी चलेगा। तो ऐसे लिगेंडों से मिलकर बने हुए संकुल यौगिक को त्रिविम समावयवी कहते हैं। ठीक है मित्रों, त्रिविम समावयवी का अर्थ ये हो गया कि अणुसूत्र समान हो, रासायनिक सूत्र समान हो, लेकिन फर्क किसमें हो? आकाशीय व्यवस्था में, त्रिविमीय विन्यास में। त्रिविमीय विन्यास में अंतर हो, ऐसे संकुल यौगिकों को त्रिविम समावयवी कहते हैं। और इनका ये गुणधर्म है, वो त्रिविम समावयवता कहलाता है। मित्रों, ध्यान देने का, त्रिविम समावयवता प्रकार की होती त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है दो प्रकार की? ध्यान देंगे, एक को हम बोलते हैं ज्यामितीय समावयवता। क्या बोलते हैं? ज्यामितीय समावयवता। और दूसरी का नाम है प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशीय या प्रकाशिक समावयवता, इसे ध्रुवीय समावयवता भी कहते हैं। ध्रुवीय समावयवता भी कहते हैं। इंग्लिश वर्जन देखें तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और इसे बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसे शॉर्ट में जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और इसे शॉर्ट में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ओआई भी कहा जाता है। जीआई एंड ओआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मित्रों, वंस अगेन, दो या दो से अधिक संकुल यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो, रासायनिक सूत्र भिन्न हो, भौतिक और रासायनिक गुण अलग हो, लेकिन की आकाशीय व्यवस्थाएं अलग अलग होनी चाहिए, त्रिविम समावयवी होगी। और इनका ये गुण, अलग अलग आकाशीय व्यवस्थाएं दर्शाने का गुण, त्रिविम समावयवता कहलाता है। दो प्रकार की होती है, जीआई मेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ओआई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है मित्रों, अब हम लेते हैं ज्यामितीय समावयवता। क्या लेते हैं मित्रों? ज्यामितीय समावयवता। हमारा पहला प्रकार है आज का त्रिविम समावयवता का ज्यामितीय समावयवता। क्या बोला? ज्यामितीय समावयवता। ध्यान देना, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इट मींस जीआई,
इसे कहते हैं वे संकुल यौगिक या दो से दो अधिक उपसह संयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो लेकिन उनसे जुड़े हुए समान लिगेंड एक ही दिशा में हो अथवा विपरीत दिशा में हो, ऐसे यौगिकों को ज्यामितीय समावयवी कहते हैं। और यदि समान लिगेंड नहीं, सारे लिगेंड समान ही हो तो वो ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मैं ये कह रहा हूं वे संकुल यौगिक, वे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु आयन एमए या मेटल आयन से जुड़े समान लिगेंड या समान लिगेंड समान दिशा में हो, यानी एक साइड में सेम साइज साइड में, अथवा विपरीत दिशा में हो, अथवा विपरीत दिशा में हो, तो ऐसे यौगिक आपस में ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं। और यह विशेषता, यह गुण ज्यामितीय समावयवता कहलाते हैं। मित्रों ध्यान देना, वे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु आयन से जुड़े समान लिगेंड समान दिशा में हो या समान लिगेंड विपरीत दिशा में हो, तो इस प्रकार के यौगिकों को हम क्या बोलेंगे? ज्यामितीय समावयवी। क्या बोलेंगे? ज्यामितीय समावयवी। ध्यान देना, बहुत एक सिंपल बात बताता हूं। माना कि यह कोई एक सेंट्रल मेटल एटम है और इससे इस प्रकार के कोई चार लिगेंड जुड़े हुए भी हो सकते हैं। अब आपको समझने के लिए एक समान दिशा क्या है और विपरीत दिशा क्या है, इसके लिए ये माना कि एक ए लिगेंड है, ये एक दूसरा ए लिगेंड है, ये माना कि कोई बी है या कोई सी है। अब ये दोनों लिगेंड समान है, ये एक तरफ जुड़े हुए हैं। किस तरफ जुड़े हुए हैं? एक तरफ। तब ये कहलाएंगे ज्यामितीय समावयवी। यदि ए और ए विपरीत दिशा में हो, ये वाला ए यहां आ जाए, ये वाला ए कहां आ जाए मित्रों? यहां आ जाए। अब ये दोनों आपस में विपरीत डायरेक्शन में है, ऐसे समावयवी कोई भी ज्यामितीय समावयवी कहते हैं। मेरा मकसद ये कि यदि समान लिगेंड समान दिशा में हो तो ज्यामितीय समावयवता का एक प्रकार हो गया, और समान लिगेंड एक दूसरे के अगेंस्ट अपोजिट हो तो ये दूसरा प्रकार हो गया। इन समन्वय संख्या 6 वालों में भी यदि ए और ए इधर जुड़े हुए हों, ठीक है ना, तो ये कहलाएंगे एक प्रकार के ज्यामितीय समावयवी। समान लिगेंड एक दिशा में है, और यदि ए और ए एक यहाँ है और दूसरा माना कि यहाँ पर जुड़े, यहाँ वाला के अगेंस्ट जुड़ा हुआ हो, तो क्या कहलेंगे? दूसरे प्रकार के ज्यामितीय समावयवी। मेरा मकसद मित्रों ये है, ज्यामितीय समावयवी दो प्रकार के होते। क्या बोला मैं? ज्यामितीय समावयवी दो प्रकार के होते। ज्यामितीय समावयवी कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ध्यान दीजिएगा, वे दो प्रकार है। एक को बोलते हैं हम समपक्ष समावयवी। क्या बोलते हैं? समपक्ष। और दूसरे को बोलते हैं विपक्ष समावयवी। आप जानते हैं, आप जानते हैं, इसे बोलते हैं सिस आइसोमर और इसे बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। क्या बोलते हैं मित्रों? सिस और ट्रांस। अब ध्यान देने की बात, समपक्ष ज्यामितीय समावयवी क्या होते हैं और विपक्ष ज्यामितीय समावयवी क्या होते हैं? यदि समान लिगेंड एक दिशा में जुड़े हों, यदि समान लिगेंड एक दिशा में जुड़े हों, ये बोला मैं मित्रों, समान लिगेंड एक दिशा में, एक दिशा से अर्थ है समान दिशा में, एक दिशा से मतलब है पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर दक्षिण, या बाईं तरफ या दाईं तरफ, एक दिशा में जुड़े हों, तो ऐसे ज्यामितीय समावयवी समपक्ष समावयवी कहलाते हैं। और इसकी बात करूं, ये क्या होंगे मित्रों? ये होंगे समान लिगेंड
एक दूसरे के विपरीत जुड़े हो। समान लिगेंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में जुड़े हों। किस दिशा में? विपरीत दिशा में जुड़े हों, वो आपस में क्या कहलाएंगे? वो आपस में कहलाएंगे विपक्ष समा। है ना मित्रों? तो समान लिगेंड समान दिशा में समपक्ष, समान लिगेंड अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में विपक्ष। हम यूं भी कह सकते हैं, जब समान लिगेंडों के मध्य, मित्रों ध्यान देने की बात, समान लिगेंडों के मध्य बंद कोण 90 डिग्री का हो तो वो समपक्ष समावयवी। यदि समान लिगेंडों के मध्य बंद कोण 180 डिग्री का हो, 180 डिग्री, कहलाएंगे विपक्ष या ट्रांस समावयवी। ये दोनों का अर्थ और दोनों में अंतर। चले आगे। जी सर, आगे चलते। अब हम बात करेंगे समपक्ष समावयवी और विपक्ष समावयवी। समपक्ष और विपक्ष समावयवी, समपक्ष और विपक्ष समावयवी की बात करने वाले हैं। इससे पहले ज्यामितीय समावयव का संबंध में दो बातें मैं आपको बताना और जरूरी जानूंगा, ये कि किस प्रकार के यौगिक ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। तो ध्यान देना, समन्वयी संख्या 4 और 6 वाले, समन्वयी संख्या 4 यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले संकुल ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। यानी 5 वाले नहीं, 3 वाले नहीं, इससे अधिक वाले नहीं। हम केवल किसकी बात करेंगे? हम करेंगे समन्वयी संख्या 4 और समन्वयी संख्या 6 वाले। 4 से मतलब ये हुआ मित्रों कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल 4 लिगेंड जुड़े हो, और 6 का मतलब ये हुआ सेंट्रल मेटल एटम के साथ 6 लिगेंड जुड़े हों। अब वो लिगेंड समान होते हैं या असमान होते हैं, ये आगे समझते हैं। ठीक है, अगली बात करता हूं मित्रों। अब मैं समन्वयी संख्या 4 वालों के बारे में चर्चा, समन्वयी संख्या 4 वाले संकुल। मित्रों, समन्वयी संख्या 4 वाले संकुल दो प्रकार की संरचना बनाते हैं। समन्वयी संख्या 4 वाले संकुल दो प्रकार की संरचना बनाते हैं। क्या बोला मैं? समन्वयी संख्या 4 वाले संकुल दो प्रकार की संरचना में पाए जाते हैं। कौन कौन से वो दो प्रकार बताएंगे आप? बोलिए ना। एक चतुष्फलकीय और दूसरी वर्ग समतली। एक टेट्राहेड्रल और दूसरी क्या होगी मित्रों? स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलीय। ये ध्यान देने की बात, समन्वयी संख्या 4 वाले संकुल दो संरचनाएं बनाते हैं, दो ज्यामितियां निर्धारित करते हैं, निर्मित करते हैं। एक चतुष्फलकीय और एक वर्ग समतलीय। वर्ग समतलीय को स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। ठीक है ना? चतुष्फलकीय और वर्ग समतलीय ज्यामिति में आपको समझा। यदि सेंट्रल मेटल एटम के साथ वे लिगेंड इस रूप में हो, यानी कि इनके मध्य का जो बॉन्ड एंगल है, बंद कोण है, वो या ये वाला, ये वाला या ये वाला, ये सभी बॉन्ड 109 डिग्री, 9.5 डिग्री हो। 109 डिग्री 28 मिनट मानते हैं होता है, लेकिन नॉर्मली 109 डिग्री लिख लेते हैं, ये वाला हो। अब यह चारों ही बंद कोण समान है और कोई लिगेंड की एक दिशा या विपरीत दिशा में नहीं है। तो ध्यान दें, यदि ये 3 उंगलियां जो आपकी तरफ है अब दिख रही है और चौथा ये इधर है, ये एक लिगेंड, ये 2 लिगेंड, ये 3 लिगेंड। यानी मैं बोला ये एक लिगेंड, ये 2 लिगेंड, ये लिगेंड नंबर 3 और ये लिगेंड नंबर 4। मैं यूं बोलूं, ये मेरे 1 2 3 लिगेंड और ये चौथा लिगेंड। अब ना तो ये किसी की दिशा में है, सेम डायरेक्शन में नहीं है, और ना किसी की विपरीत डायरेक्शन में है। इस अवस्था में ये वाले संकुल ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाते। मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बना, बहुविकल्पी प्रश्न बन गया। निम्न में से कौन से यौगिक ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाते हैं? सीधा आ गया कोऑर्डिनेशन 4 और चतुर्थ
ये ज्यामिति वाले चतुष्फलकीय संरचना वाले ज्यामिति वाले संकुल उपसह संयोजक यौगिक ज्यामिति समावयवता नहीं दर्शाते हैं। क्यों नहीं दर्शाते हैं? क्योंकि इनके मध्य का बंध कोण समान है और इनके विन्यास की दिशाएं एक ही तरफ या विपरीत नहीं हो सकती। स्क्वायर प्लेनर की बात करें, ये सेंट्रल मेटल एटम और इससे जुड़े हुए ये 4 लिगेंड, ठीक है ना? ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये एक बोल दूं L, ये दूसरा L, ये तीसरा L और ये चौथा L, ठीक है ना? अब मित्रों इनकी ज्यामिति को ऐसे दर्शा देते हैं। ये वाला आपस में ठीक है, ये चारों ही लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए हैं इस वुड के तल के चिपके हुए, तब इसका नाम है वर्ग समतलीय। अब यदि ये L1 और L2 दोनों समान लिगेंड हो, ये एक तरफ हो जाए तो ये एक प्रकार की ज्यामिति समावयवता हो जाएगी। यदि ये और ये लिगेंड समान हो और ये विपरीत डायरेक्शन में आ जाए ये वाले, तो ये दूसरे प्रकार की ज्यामिति समावयवी हो जाएंगे। इस प्रकार हमारे समझ में यह आना चाहिए कि वर्ग समतलीय ज्यामिति वाले संकुल ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। तो इस बात को मैं यहां लिखता हूं, मैं ये लिखूं कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले चतुष्फलकीय यौगिक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाते। यही आगे क्रॉस लिखा, इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन 4 वाले और चतुष्फलकीय संरचना वाले यौगिक है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाते, सिस ट्रांस समावयवता नहीं दर्शाते। दूसरी बात करूं, लेकिन TN4 वाले वर्ग समतलीय वर्गाकार समतलीय ज्यामिति वाले यौगिक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं। ठीक है मित्रों, बात समझ में आ गई? हमारे दिमाग में यह आया कि वर्ग समतलीय ज्यामिति वाले यौगिक है वो ज्यामिति समावयवता दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या धातु से सभी लिगेंड एक ही प्रकार के जुड़े हो तो ये ज्यामिति समावयवता दर्शाएंगे या नहीं? मित्रों ध्यान देने का, मैं कुछ आपको यह अणुसूत्र लिखकर समझाता हूं। यदि लिगेंड के अणुसूत्र मेरे बताए अनुसार है तो वे ज्यामिति समावयवता नहीं दर्शाएंगे। मेरे कहने का मतलब है इस प्रकार के अणुसूत्र वाला कोई यौगिक हो, या ए, कई बुक्स में बेटा एम और स्मॉल ए भी लिखा होता है, ठीक है ना? कई किताबें लिगेंड को दर्शाने के लिए ML भी लिख देती, ठीक है? अब आपको एल को या कैपिटल ए को या स्मॉल ए को मोनोडेंटेट लिगेंड क्या मानना है? एक दंतुर लिगेंड। क्या मानना है? एक दंतुर लिगेंड। यदि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ चारों समान एक दंतुर लिगेंड जुड़े हुए हो तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाएगा। ठीक है बेटा? दूसरा फॉर्मूला, यदि Ma3B या Ma3A इस प्रकार का 4 लिगेंड हो, संख्या में एक 3 और एक 1 हो, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाते हैं। दूसरे वाली बात, Ma का होल ट्वाइस, इसका मतलब ये हुआ कि द्विदंतुर लिगेंड है। ऐसा है, द्विदंतुर लिगेंड है। द्विदंतुर लिगेंड का मतलब मैं यह बना देता हूं, एथिलीन को CH2 NH2 CH2 NH2, ये जो है इसमें डोनर एटम ये ए माना, भी ए माना, तो ये बन गया MAA का होल ट्वाइस। इस प्रकार के लिगेंड वाले संकुल जिनकी समन्वय संख्या 4 है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाते हैं। ठीक है मित्रों, मैं समझता हूं कि आपके ये वाली बात समझ में आ गई। ये Ma4 वाले 1, Ma3B वाले 2, MB3A वाले, या मैं इसको ऐसा लिख दूं MAB3, ये तीसरा प्रकार।
और ये चौथा प्रकार। ये 4 प्रकार के सूत्र का पालन करने वाले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रश्न है और इस पार्ट से एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न आएगा और उसमें का। ठीक है मित्रों, मिशन मेरिट का सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं, आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं उन यौगिकों की जो ज्यामितीय समावयवता दर्शाते। CN4 वाले वर्ग समतलीय संकुल जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। जो नहीं दर्शाते हैं वो मित्रों मैंने आपको पहले बोल दिए, MA4, MA3B, MB3A, या इसको मैं लिखूं MAB3, एक ही बात, और MAA का होल ट्वाइस। ये नहीं दर्शाने वाले हैं, ये नहीं दर्शाने वाले हैं। ठीक है ना मित्रों। अब दर्शाने वाले कौन कौन से हैं उनको हम एक एक करके जानते हैं। क्या करते हैं? एक एक करके जानते हैं। और उनमें नंबर 1 MA2B2, या मैं इसको लिखूं MA2B2। दूसरा प्रकार MA2BC। तीसरा प्रकार MABCD। चौथा प्रकार, या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है मित्रों, या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। ठीक है ना। MAB का होल ट्वाइस। और पांचवा प्रकार है मित्रों हमारा MAB, ये द्विदंतुर लिगेंड, और ये CD। इन 5 सूत्र वाले, अणु सूत्र वाले, समन्वय संख्या 4 वाले वर्ग समतलीय ज्यामिति वाले संकुल है वो ज्यामिति समावयवता दर्शाते हैं। ठीक है मित्रों, नोट कर लें, इसको देख लें। अब हम इन सब की एक एक करके ज्यामिति समावयवता बनाते हैं। अब इस फॉर्मूले वाले में सेंट्रल मेटल एटम रहेगा बीच में, और ऐसे ऐसे। अब आप अपनी मर्जी से ए को लेफ्ट लिख दें और बी को राइट लिख दें। ये वाला जो अब संकुल यौगिक बन गया है, ये वाला, इसकी ज्यामिति है वो स्क्वायर प्लेनर है। ऐसी है, वर्ग समतलीय है, और ये ज्यामिति समावयवता दर्शाता है। इसे सिस आइसोमर कहते हैं। क्यों कहते हैं मित्रों? क्योंकि इसमें दोनों समान लिगेंड एक तरफ है। इसका ट्रांस रूप लिखूं मैं तो M A इधर और A इसके अगेंस्ट, और इधर लिख दूं B B। A के रेफरेंस में देख रहे हैं, यह बॉन्ड एंगल मित्रों 90 डिग्री का होता है सिस में, समपक्ष में, और यह ट्रांस में बॉन्ड एंगल मित्रों 180 डिग्री का होता है। समझ पा रहे हैं आप? या ए के रेफरेंस में अथवा बी के रेफरेंस में, ये जो संकुल यौगिक है जिसकी ज्यामिति स्क्वायर प्लेनर है, वो आपस में क्या कहलाएंगे मित्रों? ये कहलाएगा सिस समावयवी, ये कहलाएगा ट्रांस समावयवी। हम एक एग्जांपल के द्वारा इस बात को समझते हैं। हमारा पहला प्रश्न का एग्जांपल लेते हैं, प्लेटिनम, बोहेमीन, और ये दो लिगेंड मैंने ले लिए क्लोरीन। ठीक है ना। इस पर कोई आवेश नहीं, इसलिए मैंने लिखा नहीं। अब मैं क्या करूं मित्रों, पीटी को लिख दिया सेंटर में, और इसे 4 दिशा में, एक अमोनिया मैंने यहां जोड़ दिया और एक अमोनिया मैंने यहां जोड़ दिया। यहां लिख दिया Cl और यहां लिख दिया Cl। अब इस रेफरेंस में अमोनिया एक तरफ है और Cl भी एक तरफ है, भले ही बाएं दाएं लिखूं, भले ही ऊपर नीचे लिखूं। ठीक है ना। इस ज्योमेट्री वाले स्क्वायर प्लेनर CN4 वाले कंपाउंड संकुल यौगिक है वो क्या कहलाएंगे? सिस समावयवी।
और इसका नाम क्या होगा मित्रों? नाम लिखते समय पहले सिस लिखना पड़ेगा, फिर हम लिखेंगे डाई एमीन, डाई एमीन, डाई क्लोरिडो, सही। और फिर प्लेटिनम, और प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +2। ठीक है मित्रों, इसी तरह से मैं इसका ट्रांस समावयवी बनाऊं, ये पीटी रह गया बीच में। अब मैं क्या करूंगा मित्रों, अमोनिया का एक अणु तो इसी तरफ रहने दूंगा, दूसरे वाले को इसके अगेंस्ट ले गया, ये Cl और ये Cl। अब मित्रों, अब आप देखना, ये जो स्क्वायर पिरामिडल वर्ग समतलीय संरचना बनी है, जिनमें अमोनिया अमोनिया के मध्य या Cl के मध्य का जो बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री है, इसलिए ये ट्रांस है। क्या है? ये विपक्ष समावयवी है। इसका नाम कैसे लिखेंगे मित्रों? नाम में पहले लिखेंगे ट्रांस, यहाँ लिखा सिस, यहाँ लिखेंगे ट्रांस, और फिर वही डाई एमीन, डाई क्लोरिड, प्लेटिनम सेकेंड, फिर यही नाम रहेगा यहाँ तक। ये वाले नाम में आएगा फर्क। मित्रों स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख लें। हम दूसरे वाला उदाहरण लेते हैं, Ma2Bc। हमारे पास सेकंड फॉर्मूला है Ma2BC। कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे? M4 मेटल सेंटर में रख दिया और ऐसे ऐसे चार समावयवी, चार लिगेंड इससे जुड़ गए, AA और ये BC। अब मित्रों आप देख रहे हैं कि AA सेम डायरेक्शन में है, AA ऐसे देखें सेम डायरेक्शन में है, समान दिशा में। मैं ये समझाना चाह रहा था आपको, सेम लिगेंड और सेम डायरेक्शन का है सिस, समान लिगेंड समान दिशा में सिस, और समान लिगेंड विपरीत दिशा में हो तो ट्रांस। ये मिलाऊं, ए इधर और दूसरे वाला ए इधर, अब भी भले ही यहाँ हो, सी यहाँ हो, लेकिन इनकी डायरेक्शन है, ए और ए की डायरेक्शन है मित्रों, वो एक दूसरे के अगेंस्ट है, ये ट्रांस है। ये क्या है? इससे समावयवी है, और ये है ट्रांस समावयवी। हम ऐसा एक व्यवहारिक एग्जांपल लेते हैं, चलिए ले लेते हैं। ये पीटी और A2 अमोनिया के अणु ले लेते हैं, एक Cl ले लेते हैं और एक Br ले लेते हैं। ठीक है ना, दोनों को छोटे कोष्टक में क्लोज कर दिया है, नहीं करे तो भी चलता है। ठीक, अब मैं इसकी संरचना बनाऊं, डायग्राम मैं सिस के लिए बना रहा हूं। पीटी में दोनों अमोनिया एक ही डायरेक्शन में, NH3 इधर Cl और इधर Br। इसका आप मित्रों नाम लिखें, क्या होगा? इसका नाम होगा सिस डाई एमीन, डाई एमीन, फिर मिडो, फिर क्लोरिडो, क्लोरिडो, फिर प्लेटिनम, प्लेटिनम, और फिर ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड। ये सिस नाम है तो इसकी संयोजकता, सॉरी इसकी समावयवता को बताता है। इसका ट्रांस रूप लिखूं, क्या लिखूं? ट्रांस रूप। मैं क्या लिखूंगा मित्रों? पीटी, ये एमीन अणु अमोनिया वाला जो लिगेंड है विपरीत अगेंस्ट डायरेक्शन में लिख देता हूं 180 डिग्री के एंगल पर, और ये BrCl ऐसे आगे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। विद रेस्पेक्ट टू एमीन अमोनिया, यहाँ बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, इसलिए ये वाले संकुल, ये जो वर्ग समतलीय संकुल है, ये कहलाएगा ट्रांस। क्या कहलाएगा? ट्रांस। का नाम क्या होगा मित्रों? नाम बोलो आप, नाम ट्रांस एमीन रिडो रिडो प्लेटिनम सेकंड। ठीक है, ये दूसरे वाला फॉर्मूला हमारा हो गया, देख लीजिए। आगे चलें, तीसरे प्रकार का फॉर्मूला हमारा, तीसरे प्रकार का फॉर्मूला है हमारा MABCD। इसके ज्यामिति समावयवी। या मित्रों अब चारों ही लिगेंड अलग अलग है, हमारे मन में एक स्वाभाविक प्रश्न आ रहा होगा, ये ज्यामिति समावयवता सिस और ट्रांस दर्शाते हैं? नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इन चार अलग अलग लिगेंडों में से किसी एक लिगेंड की स्थिति को एक जगह फिक्स कर देते हैं, किसी एक लिगेंड की स्थिति को एक जगह फिक्स कर देते हैं,
ए को यहाँ कर दिया। ठीक है, अब दूसरे वालों की स्थिति, अब दूसरे वालों की स्थिति को हम अलग अलग जगह करते हैं। अब ई यहाँ कर दिया, ई यहाँ कर दिया, डी यहाँ कर दिया, एक प्रकार। दूसरे में क्या कर दिया, मैं यहाँ लिखूं, ये एम बीच में और ए हमने कर दिया यहाँ पर, ए बाकी वाले, बाकी वाले उनको मैंने कर दिया, ठीक है ना, बी यहीं पड़ा है, सी यहाँ ले आया और डी ले आया यहाँ। तीसरे प्रकार में ये एम रख दिया मैंने बीच में, ठीक है ना, और ए ले लिया मैंने इधर, ठीक है। अब बी को लिख दिया यहाँ, बी को लिख दिया यहाँ और सी को लिख दिया यहाँ, ठीक है मित्रों, ये तीन हो गए। चौथी स्थिति अब बनेगी नहीं। इस प्रकार इस फॉर्मूले वाले के तीन GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं। ऐसा एग्जाम्पल के लिए आपकी PT, NH3, Cl, Br और ये आपका NO और इस पर आ गया माइनस आवेश। ये वाला है, ये इसका उदाहरण है। ये परीक्षा में प्रश्न भी आता है, ABCD वाले या इस फॉर्मूले वाले जिसमें चार अलग अलग लिगेंड हो, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं या नहीं दर्शाते हैं। सिंपल प्रश्न है, लेकिन कितने समावयवी बनते हैं, 3 GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अगली बात है हमारे पास MA, बड़ी रोचक है, MAB का होल ट्वाइस। इस प्रकार के संकुल, ठीक है ना। या मित्रों AB का मतलब है, ये AB जो कोष्टक में लिखा है इसका मतलब है समदाता परमाणु वाले, समदाता परमाणु वाले या दाता परमाणु युक्त द्विदंतुर लिगेंड। क्या मतलब है, विषम डोनर एटम वाले बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड। मतलब आपके ध्यान में आ गया होगा, हमारे पास ये एक लिगेंड है CH2NH2 का माइनस और ये CO माइनस, जिसको हम ग्लाइसिनेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, या माइनस नहीं मित्रों, इसको हम क्या कहते हैं, वो भी ले गया, इसको हम ग्लाइसिनेट बोलते हैं। ठीक है, या एक डोनर एटम नाइट्रोजन है और दूसरा डोनर एटम ऑक्सीजन है। ठीक है ना, इस ग्लाइसिनेट को दर्शाने के लिए हम AB का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दे रहे हैं मित्रों। अब मैं आपके लिखता हूं, ये M, ये चार समावयवता वर्ग समतलीय के लिए, यहां लिख दिया A, यहां लिख दिया B, यहां भी लिख दिया A, यहां भी लिख दिया B, ये वर्ग समतल बना। इसको बोलते हैं सिस। क्या बोलते हैं, इसका ट्रांस बनाऊं, ये ट्रांस M, इधर A, इधर B, लेकिन इस बार इधर B कर दिया, इधर लिख दिया A। ये क्या हो गया, ट्रांस। क्या बन गया, ट्रांस। व्यवहारिक उदाहरण लीजिएगा, तो व्यवहारिक उदाहरण आपके सामने ये पड़ा, PTGLY का होल ट्वाइस। इस संकुल के लिए आ जाइए, तैयार होइए। मैंने ये लिख दिया PT सेंटर में और इससे ये जोड़ दिया मैंने NH, ये CH2 CO माइनस और ये वाला बॉन्ड बना दिया। ठीक, इसी तरह से यहाँ फिर लिख दिया NH2 से बॉन्ड और ये CH2, ये CO माइनस। देख रहे हैं ना, दोनों डोनर एटम सेम साइड में, समान दाता परमाणु एक ही तरफ है, तो इस प्रकार के संकुल को देंगे सिस। पुस्तक में इसको भले ही बंद कर ले, ठीक है ना। नाम क्या लिखेंगे, सिस डाइग्लाइसिनेटो प्लेटिनम सेकंड। इसका ट्रांस बनाते हैं ट्रांस। ये NH2 तो मित्रों यहीं रहने दो, ये CH2 और ये CO और इधर ये O, या
और ये बन गया संयोजक बन। अब मैं क्या करूं, NH2 ले गया वाले लिगेंड के लिए इधर, ये CH2 और ये CO और ये O माइनस, इसका उपसंयोजक बंद। अब मित्रों ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देने का आपको क्या ध्यान देने का मित्रों, ये कि देखो ये डोनर एटम और ये डोनर एटम दोनों नाइट्रोजन है और ये अगेंस्ट है, एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत है, 180 डिग्री एंगल पर है, या ये वाला और ये वाला एक दूसरे के अपोजिट है, ये इस समावयवी के ट्रांस, क्या बोल देंगे, ट्रांस समावयवी बोल देंगे। ठीक है ना मित्रों, ये बड़ा अच्छा उदाहरण है, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, ये तो आगे बढ़े। अब हमारे पास है पांचवा फॉर्मूला बचता है MABC और D, यानी एक बाइडेंटेट या डाइडेंटेट द्वितंतुर लिगेंड है और दो अलग अलग मोनोडेंटेट लिगेंड है। ठीक है ना, इस सूत्र वाले यौगिक भी ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले संकुलों की ज्यामितीय समावयवता कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले ज्यामितीय समावयवी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। उत्थान एजुकेशन रहेगा।